दोस्तों जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत मजे में होगे, अपने अपने घरों में मौज ले रहे होगे। और आज हम आ गए हैं दोस्तों हमारे गोल्ड के वीकली फोरकास्ट के साथ, यानी वीकली एनालिसिस के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि गोल्ड हमारे आने वाले हफ्ते में कहाँ जा सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। गोल्ड में हमारे पास, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि कुछ इस तरह की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने ये ट्रेंड लाइन इस लेवल तक यहाँ तक क्यों ड्रॉ करी है उसके पीछे भी मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको मार्केट ने प्रीवियसली बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरीके से यूज किया है। मतलब एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, बहुत ही अच्छा एक हर्डल है मार्केट का यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है आप इसको ध्यान से देखें। मार्केट ने इसको यहाँ से क्लोज किया, क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेके मार्केट फिर ऊपर गई, फिर इंस्टेंटली क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर रिटेस्ट लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गई, नीचे जाके मार्केट ने क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर रिटेस्ट दिया इस एरिया को, फिर मार्केट ऊपर गई। अब सेम इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब ऊपर जाने के बाद फिर इस एरिया से मार्केट फिर से रिवर्स हो गई, यहाँ पे टेस्ट दे रही है। तो अब इस टेस्ट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब ऊपर कितनी जाएगी उसके लिए भी हम देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं 2-3 चीज़ें बहुत ही बढ़िया बताने वाला हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैं अपर ट्रेंड लाइन की तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इससे जो हमारा जोन निकल रहा है वो है 1940-42 के आसपास का। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा 1948-1950 का जोन है, ठीक है। अब गाइस ये वाला जोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है इस चीज़ की, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड और ये हमारा राइट शोल्डर। ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसकी ट्रेंड लाइन यानी जिसकी नेक लाइन हमारे पास ये है। ये हमारे पास इसकी नेक लाइन है। अब अगर इसकी नेक लाइन ये है और ये नेक लाइन तक मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा गाइस। और मैंने जस्ट अभी ये वाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, ये तो देखो। तो हमारे पास अब यहाँ पे ये रिटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि मार्केट यहाँ तक, तो 1950-1960 लेवल तक मार्केट आराम से इस नेकलाइन को रिटेस्ट देने जाएगी। आगे मार्केट फॉल होगी नहीं होगी, क्या होगा, वो डिपेंड करता है आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से इवेंट है। लेकिन हमारे पास जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक की फोरकास्ट है उसमें हमारे पास ये मल्टीपल कन्फर्मेशन है कि मार्केट 1950-1960 लेवल तक बहुत आराम से जा सकती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है गाइस। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसको कन्फर्मेशन ले लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस जोन को, ये जो हमने D1 में मार्क किया है, वन डे टाइम फ्रेम में मार्क किया है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इस जोन को बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट मिली है हर जगह। इस जोन को बहुत ही अच्छे तरीके से कई जगह पे हर्डल बनाया गया है। तो हमारे पास एक और जोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास कई सारे, एक नहीं मल्टीपल कन्फर्मेशन आ रहे हैं एक ही चीज़ के, और वो है हमारा एक ही जोन। ये देखिए, ये जो हमारा जोन है, इस हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इस जोन का कंफर्मेशन आ गया है। तो ये जोन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, 1955 से 1939 अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो क्रॉस करके फिर से रिटेस्ट लेगी और ऊपर जाएगी। अदरवाइज हमारे पास अभी हाई चांस यहाँ से रिवर्सल के हैं, तो मार्केट इस लेवल तक दोबारा से अपना टेस्ट देने आ सकती है, क्योंकि ये हमारा D1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन भी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो गाइज अगले हफ्ते की फोरकास्ट में आपको मैं यही कहूँगा कि 1950-1960 तक आप बाइंग में बैठें। उसके बाद आप देखें नियरेस्ट कौन सा इवेंट है, इवेंट में अगर मार्केट उस एरिया को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने के बाद आप ट्रेड लें, अदरवाइज वहाँ से रिवर्सल होती है तो आप छोटी या सेल के साथ सेल में बैठ सकते हैं, जो कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेड होने वाली है, ठीक है गाइस। मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी क्या, बल्कि D1 में ही आप सबके लिए मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि मुझे कहाँ से क्या करना है। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है 1943 से लेकर और 1950 तक, जहाँ अप्रॉक्स 53 तक। बाकी स्मॉल टाइम फ्रेम में हम करेक्शन कर लेंगे। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेंगे। आपको मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ, कहाँ गया, ये हमारा एरो है। यहाँ से मार्केट इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से मार्केट हमारी नीचे फॉल हो सकती है, ठीक है। ये हमारा वीकली फोरकास्ट हो गया दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे लाइव वीडियो में, जुड़े हैं गाइस। शॉर्ट्स को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप किसी भी तरह की कोई भी सिग्नल, कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों। जय श्री राम।